एक लड़की रानी और उसके पीछे आशिकों की भीड़, और इसी भीड़ में एक शादीशुदा सनकी सा आदमी जिसका मन रानी को देख के मचलने लगता है। मैं क्रांती, पारू के हस्बैंड मुझसे इतना काबर घबरातास? तय मुला अपन दोस्त समझे कर। खारून पार एक ऐसी सस्पेंस थ्रिलर मूवी जिसे जो है सरकारी अफसर वेब सीरीज की जो टीम थी इन्होंने तैयार किया है। अब मैं इसे तारीफ करूं या फिर बेवकूफी, क्योंकि इस पूरे ट्रेलर में ही पूरी कहानी का जो आधे से ज्यादा जो सीक्वल है वो समझ में आ रहा है। छत्तीसगढ़ में ऐसी बहुत कम मूवी बनती है जिसे थ्रिलर का नाम तो दे दिया जाता है, लेकिन इस फिल्म के अंदर ना ही वो क्वालिटी होता है और ना ही वो सस्पेंस और ना ही उस लेवल की स्टोरी में कोई दम होता है। लेकिन पहली बार इस टीम ने जो है खारून पार जैसी थ्रिलर मूवी लाने की हिम्मत की है। इस फिल्म में दोस्तों आपको ड्रामा, कॉमेडी, सस्पेंस, थ्रिलर सब कुछ देखने को मिलेगा। ट्रेलर के शुरू होते ही इसके 12 सेकंड में ही आपको यह ट्रेलर देख के हंसी आ जाएगी। लगे मामा मामा के कबले पापड़ चालू कर दो रे। ट्रेलर धीरे धीरे जब आगे बढ़ने लगता है तब आपको समझ में आने लगता है कि ये पूरी फिल्म की जो कहानी है, ये पूरा जो ट्रेलर है, इसकी जो फिल्म है, ये पूरी जो है एक लड़की जिसका नाम रानी है यानी कि एल्सा घोष, इसी के आगे पीछे पूरी कहानी घूम रही होती है। रानी रानी रानी, हाँ जी बोले। हर तरफ सबकी जुबान पर रानी नाम ही गूंज रहा होता है। रानी का घूमना फिरना किसी लड़के के साथ होता है और असली प्रॉब्लम जो है यहीं से क्रिएट होता है। कहाँ जाता है? कहाँ भी चल रहा? क्योंकि मुझे ट्रेलर देख के ऐसा लगता है कि यही सब चीजें एक साइको आदमी देखने के बाद से यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। कोई अपनी बीवी को छोड़ के किसी पराई स्त्री के पीछे भागेगा तो जाहिर सी बात है कि घर में जो है कलेश तो होने ही है। फिल्म देख के ऐसा लग रहा है कि एक वाइफ अपने ही पति से डर रही है। यह पूरी फिल्म आपको कभी भी बोर नहीं करेगी, क्योंकि सील वर्मा और अमन सागर की जो कॉमेडी है वो इस ट्रेलर पे भी नजर आ रहा है। साथ ही साथ इन दोनों की जो कॉमेडी और मस्तीगिरी जो है आपको फिल्म में देखने को मिलेगी। आपको बीच बीच में हंसाते रहेगी, गुदगुदाते रहेंगी, आपको कभी बोर होने नहीं देंगी और ना ही इस फिल्म को देखकर आप उबने लगेंगे। इससे पहले सील वर्मा और अमन सागर का जो है एक गाना आया था दाएं बाएं, यह जो है काफी मजेदार गाना था। और इस पूरे गाने, ये जो पूरा एल्बम था, यह पूरा जो गाना था, इसमें आप वीडियो जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दोनों एक्टर जो है काफी इंजॉय कर रहे हैं इस गाने पर। ये गाना भी काफी ज्यादा पॉपुलर रहा है, इंस्टाग्राम के रील्स बने हुए हैं, बहुत ज्यादा हिट रहा है। ट्रेलर में दोस्तों मुझे एवरग्रीन विशाल का जो रोल है वो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि इसका जो है इस फिल्म में क्या रोल है, क्योंकि हर जगह अगर आप ट्रेलर भी देखेंगे तो वहां पे हर जगह वो आपको सीरियस ही देखने को मिलेंगे। कभी उनके रोल को देखकर ऐसा लगता है कि वो किसी सरकारी कर्मचारी, किसी सरकारी संस्था का वो हिस्सा रहे हैं या फिर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, जो कि या तो किसी चीज को वो एक्सपोज करना चाह रहे हैं या फिर वो अपना ड्यूटी निभा रहे हैं या फिर किसी मैटर को लेके वो कंफ्यूज हैं। हालांकि ट्रेलर के एंड को देखकर ऐसा लगता है कि इस पूरे फिल्म में जो है साइको का जो रोल प्ले कर रहे हैं वो क्रांति दीक्षित जी कर रहे हैं। क्योंकि मैंने ट्रेलर के एंडिंग में जब मैंने ये चीजें अच्छे से देखी तब मुझे समझ आया कि क्रांति दीक्षित जी जिस बोरे को वो खोल रहे हैं उस बोरे से किसी लड़की की आवाज आ रही है, और वो लड़की या तो फिर उनकी वाइफ जो भी रही होंगी, जो फिल्म में होंगी, उनकी आवाज है, या तो फिर रानी यानी कि एल्सा घोष की होंगी। कहानी के ट्रेलर को देखकर यह बातें साफ समझ में आता है दोस्तों कि जो है रानी के पीछे दो लोग लगे हुए हैं, या तो क्रांति दीक्षित जी लगे हुए हैं या फिर सील वर्मा जो कि इस फिल्म में रोल कर रहे हैं। ट्रेलर को देख के ऐसा लग रहा है दोस्तों कि क्रांति दीक्षित की जो है नई नई शादी हुई है और जो है उन्हीं के साथ उनकी बीवी और क्रांति दीक्षित के साथ उनकी बीवी की वाइफ यानी कि उसकी साली भी साथ में शायद रहने आई हुई है उनके गाँव में, और शायद यहीं पर से उनकी बुरी नजर जो है रानी के ऊपर रहती है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत वाली बात यहाँ होती है कि रानी का जो है चक्कर किसी और आदमी के साथ रह रहा है, और इस पूरे ट्रेलर में तो ये चीजें साफ नजर आ रही हैं कि जो है किसी साइको किलर या फिर साइको आदमी का रोल जो है क्रांति दीक्षित जी जो है कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है दोस्तों कि पूरे ट्रेलर में पूरी फिल्म की कहानी को जो है रिवील किया गया है। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि ज्यादा सस्पेंस इसमें छोड़ा नहीं गया है, फिर भी मुझे एक चीज समझ में नहीं आया कि जो है यहाँ पे इस फिल्म का जो ट्रेलर है इसमें जो है यार एवरग्रीन जो विशाल है उनका रोल क्या है, क्योंकि मैंने ट्रेलर को बहुत 2-3 बार 4 बार देखा लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पे जो है एवरग्रीन विशाल का जो रोल है वो किस तौर पे दर्शाया गया है, किस तौर पे उन्हें दिखाया गया है। ये तो हमें मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। पूरी फिल्म जो है सस्पेंस पर भरी हुई है दोस्तों, क्योंकि कई जगह अंधेरे वाली जो सीन दिखाए गए हैं यहाँ पर मुझे कहानी पे बहुत सारे डाउट्स हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जबरदस्ती का ट्रेलर पे बहुत सारी चीजें तो दिखाने की कोशिश की गई है, लेकिन इसके अंदर की जो वास्तविक जो थ्रिल है, जो थ्रिलर चीजें हैं, उन चीजों को सस्पेंसिव ही रखा गया है। इसे पूरी
पूरी तरह से रिवील नहीं किया गया है। और शायद मुझे लगता है कि एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी के लिए ये जरूरी भी है कि वो बहुत सारी सस्पेंसिव चीजों को रिवील ना करे। कभी लगता है कि इस फिल्म में साइको का रोल क्रांति दीक्षित जी कर रहे हैं, वही इस कहानी के लीड जो विलन है वही रोल प्ले करेंगे, लेकिन कुछ समय जब ट्रेलर आगे बढ़ता है तब लगता है कि नहीं यार, इतने आसानी से तो पकड़ में नहीं आने वाले। फिर लगता है कि इसकी वास्तविक कहानी ही कुछ और है। दर्शकों को सस्पेंस में रखने के लिए इस पूरी कहानी को घुमा दिया गया है और शायद यही चीजें जो है इस फिल्म को जो है बहुत ज्यादा ही इंटरेस्टिंग बनाता है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए दोस्तों आपको जाना पड़ेगा थिएटर में, जहां पे आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगा। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं दोस्तों इस फिल्म को देखने के लिए, और मेरा ये प्रयास होगा कि मैं एक बार पहला ही सो जाकर मैं इस फिल्म को देखूं। छत्तीसगढ़ में थ्रिलर फिल्म बहुत कम बनता है दोस्तों, और मुझे लगता है कि यह फिल्म जो है उन सारी कमियों को जो है दूर करने वाली है। खैर दोस्तों, यह फिल्म जो है 12 सितंबर को रिलीज होने वाला है। मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पहली बार जो है थोड़ी सी, मुझे लग रहा है ट्रेलर देख के थोड़ी सी यूनिक सस्पेंसिव थ्रिलर मूवी बन रही है, तो आपको एक बार जाकर इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए। और अब जब भी आप देखें और देख के आने के बाद मुझे कमेंट जरूर करें कि यह फिल्म आपको कैसा लगा। मेरा यह प्रयास होगा कि पहला शो देखने के बाद आप सभी को जो है इस फिल्म का जो है वो पास कर सकूं, इस जो है फिल्म का रिव्यू आपको दे सकूं। मेरा यह कोशिश होगा। आप भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ट्रेलर कैसा लगा। मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो पर।